एक समय की बात है, स्वर्णवती राज्य में एक धर्मवीर नमक राजा रहता था। राजा बहुत दयालु था। उसकी एक प्यारी और बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी। अचानक राजकुमारी बीमार रहने लगी और बहुत से निम, हाकिम, वैद्य ने इलाज किया पर ठीक ना हो सकी। राजा बहुत चिंतित रहने लगे। हे भगवान, मेरी बेटी को क्या हो गया है? कोई इलाज क्यों नहीं मिल रहा? राजा ने दरबार में ऐलान किया, जो बेटी को ठीक करेगा उससे विवाह होगा, लेकिन असफलता पर मृत्युदंड मिलेगा। अगर कोई मेरी बेटी को ठीक करे, मैं उसका विवाह उससे करूंगा, लेकिन असफलता पर मृत्यु तय है। सैनिकों ने राजा का आदेश पूरे नगर में ढोल बजाकर सुनाया। सुनो 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 सुनो, जो राजकुमारी को ठीक करेगा उससे विवाह होगा, लेकिन असफलता पर मृत्यु। एक गांव का साधारण लड़का ये सब सुनकर दुखी हो गया और जंगल में जाकर सोचने लगा। बेचारी राजकुमारी, कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर पा रहा? अचानक उसने पेड़ के पीछे से दो भूतों की आवाजें सुनी। राजकुमारी को ठीक करने का उपाय है। अगर कोई राक्षसों की झील से स्वर्ण फूल ले आए, वही उसे बचा सकता है। अगले दिन वह लड़का राजा के दरबार में पहुंचा और उसे सारी बात बताई। महाराज, मुझे उपाय मालूम है, मैं जाकर फूल लाऊंगा। ठीक है, लेकिन असफलता पर मृत्यु निश्चित है। लड़का पहाड़, जंगल और नदियां पार करता हुआ राक्षसों की भूमि की ओर निकल पड़ा। राजकुमारी को बचाना ही मेरा लक्ष्य है। अंततः वह जीवन झील के पास पहुंचा, जहां एक भयानक राक्षस खड़ा था। तू कौन है जो हमारी भूमि में घुस आया? मैं स्वर्ण फूल लेने आया हूं, किसी की जान बचाने के लिए। राक्षस ने उसकी सच्चाई देखी और फूल लेने की अनुमति दे दी। झील में से चमकता स्वर्ण फूल निकला। तू सच्चा है, ले जा ये फूल। लड़का वापस महल में आया और फूल राजकुमारी के पास रखा। चमत्कार हुआ। हे जीवन का फूल, इसे जीवन दो। मैं ठीक हो गई। राजा ने सभी के सामने घोषणा की कि ये लड़का उसका दामाद बनेगा। इस वीर युवक ने मेरी बेटी की जान बचाई है, अब ये ही मेरा दामाद बनेगा। राज्य में उत्सव हुआ और दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ।